नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। जो चुनाव होते हैं तो हमारे देश में कहा जाता है कि मुद्दे कोई बड़े नहीं होते हैं। चुनाव जो है वो फालतू की चीजों पे चुनाव लड़ लिया जाता है और जनता से जो सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं उस पे चुनाव नहीं लड़ा जाता। जो रिजल्ट आते हैं वो एकदम अलग होते हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा तो इस बारे में कहा जा सकता है, अब जैसे कि हिंदुत्व वाला मुद्दा है। हिंदुत्व वाले मुद्दे से फायदा तो किसी को होता नहीं है। अब कोई जय श्री राम बोल देगा तो उसको 1100 का सिलेंडर 500 में तो नहीं मिलेगा। 500 में तो जो सरकार, जो अच्छी सरकार होगी, जो समझेगी कि महंगाई से क्या फर्क पड़ता है तो उनको राहत देना है तो वो करेगी। अदरवाइज जो मुद्दे होते हैं तो रहते ही हैं, और जो उन मुद्दों को एड्रेस कौन करता है तो उसको जो जनता है तो उसको जिताती भी है, वोट भी देती है। अब लेकिन क्या होता है कि एक और मुद्दा होता है कि विश्वास, कि कोई पार्टी है, अब उस पर विश्वास कैसे किया जाए। तो एक तो तरीका है कि खूब प्रचार करो, खूब प्रचार करो और कुछ वादे कर दो, जैसा मोदी जी करते हैं कि 2014 में जबरदस्त तरीके से वादे किए कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी, 15-20 लाख तो यूं आ जाएंगे सबके अकाउंट में, काला धन पूरा पकड़ के ले आएंगे। इस तरह के वादे और जबरदस्त तरीके से ऐसा एकदम पानी की तरफ पैसा बहाया गया था और वो क्लिक कर गया और जनता ने मोदी जी को चुन लिया था। तो ऐसा भी होता है, अब जनता जो है वो भ्रम में रह गई कि मोदी ये सब काम कर जाएंगे। अब हुआ कुछ नहीं, 10 साल में आपने देख लिया कि सब उलट हो गया। लेकिन मतलब कि जनता जो है वादे जो सुनती है, इसीलिए आप देखेंगे कि रैलियों में, कुछ रैलियां तो खैर भीड़ जुटाने के लिए भाड़े की भीड़ होती है, लेकिन ज्यादा रैलियां जो होती हैं तो उसमें देखिए जनता आती है सुनने के लिए कि क्या वादे करने जा रही है कोई पार्टी। अब जैसे कांग्रेस की रैलियां आप देखें आजकल तो जबरदस्त भीड़ होती है, क्योंकि कांग्रेस पर जनता का विश्वास होने लगा है। कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने जो वादे किए तो उसको पूरे किए हैं, और जनता जो है वही चाहती है कि हमारे राज्य में भी इसी तरीके की चीजें हो जाए। इसीलिए जनता बहुत जबरदस्त बढ़ चढ़ के रैलियों में आती दिखती है। 5-5, 6-6 लाख लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। तो अब आइए कि जितना भी अभी ओपिनियन पोल आए, चुनाव हो गए, आज तेलंगाना का भी खत्म हो गया, तो जनता क्या चाह रही है। तो आज चलिए राजस्थान पे बात करते हैं। तो राजस्थान में जो चुनाव जिस तरीके से लड़ा गया, तो भाजपा की तरफ से जो चुनाव है ना, वो कोई एक चीज पे लेके नहीं लड़ा गया। एक कोई चीज को पकड़ लो, कोई मुद्दा पकड़ लो और उस पर जबरदस्त तरीके से प्रचार करो, तो वैसा नहीं दिखा। तो सबसे पहली बात तो ये कि वसुंधरा राजे जो सबसे बड़ी नेता है राजस्थान की भाजपा की, तो उनको एकदम दरकिनार किया गया, उनको नजरअंदाज किया गया। तो उसका खामियाजा जो है वो भाजपा को मिल रहा है। आखिरी में उनको भाजपा को लगा कि ये तो हिट विकेट होने वाला है, तो इसीलिए वसुंधरा राजे को बनाया गया। उनके जितने भी उन्होंने जो लिस्ट दी थी सबको टिकट मिल गया। तो लेकिन ये काफी देर हो चुका था। और दूसरी जो भाजपा की चीजें हैं कि उनके पास में बताने के लिए कुछ नहीं है मोदी जी के 10 साल के या दूसरे राज्यों के बारे में। तो चुनाव का मुद्दा हिंदुत्व पे आ गया, कन्हैया लाल पर आ गया, जो 2008 में जयपुर धमाके हुए थे उस पे आ गया, पूरा हिंदुत्व वाला खेल खेला गया। तो इस पे क्या होता है कि कुछ जनता जो है वो कट्टर सपोर्टर होते हैं तो वो तो वोट देते हैं, और कुछ जनता जो है इस तरह की बातों में आके उनको और कोई मुद्दे, अब क्या होता है कि वो तराजू में तौलते हैं मुद्दे कि ये मुद्दा जो है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, दूसरा मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोटर होते हैं। खास करके राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थान में तो जनता बोलती है कि एक पार्टी को आप लगातार जिताते रहें तो वो काम करना बंद कर दें, इसीलिए हर 5 साल में सरकार बदल देती। तो पिछले बार कांग्रेस की सरकार थी,
इस बार भाजपा को आने का पूरा मौका था, क्योंकि राजस्थान में जनता इसी तरीके से चुनाव लड़ती है, तो काफी वोटर जो होते हैं वो फ्लोटिंग होते हैं, और वो 5 साल में वो दूसरे पार्टी को वोट दे देते हैं, और उस तरीके से ऐसा चलता है। तो अब राजस्थान को जिस तरीके से इस बार जो चुनाव हुआ है, तो भाजपा का तो मैंने बता दिया कि कोई एक मुद्दे को उठा के नहीं लड़ा गया। अब जैसे हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, तो उस पर बहुत सारे लोग वो एकदम झोली भर भर के वोट नहीं देने वाले, जो कट्टर है वो सपोर्टर है वही वोट देंगे। और जो जनता से जो इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद में भी जैसे कि पूछा गया, तो बहुत कम लोग ऐसे थे कि वो हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट दे के आए थे, और उनके लिए बड़ा मुद्दा है। बाकी जितनी भी जनता दिखी तो उनको महंगाई, बेरोजगारी, और राजस्थान में खैर एक और मुद्दा था कि जो पेपर फूट जाता है, पर्ची फूट जाता है, बच्चों का नुकसान हो जाता है, एग्जाम तैयारी करते हैं सालों साल, और उसके बाद में पर्चा लीक हो गया, उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, सारा पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया था बेकार चला जाता है। तो ये मुद्दा भी गरमाया था। तो इस पे कांग्रेस को भी नुकसान तो है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये बोल रहे थे, बच्चे जो एग्जाम देते थे, बोले कि तो पहले भी भाजपा सरकार में भी हुआ है, और दूसरा जो कांग्रेस ने बहुत कड़े नियम बना भी दिए हैं कि कोई भी पकड़ाया पर्चा लीक करते हुए तो उसको बहुत कठोर सजा मिलेगी। तो इस तरह का नैरेटिव भी चल रहा है। तो ये जितने भी नैरेटिव चल रहे हैं राजस्थान में, तो इसमें एक नैरेटिव जो सबसे ज्यादा चल रहा है, मतलब कि बिना बोले जनता बताती है, वो चिरंजीवी योजना। तो 25 लाख तक का इलाज कहीं भी राजस्थान में मुफ्त सबके लिए था। ये आपको कोई भी बीमारी हो तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी चले जाइए, सरकार पूरा खर्चा देगी आपको एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि गरीब लोग जो है वो उनके लिए इलाज, बीमारी, कोई बीमार घर में पड़ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, उनका पूरा जिंदगी भर का जमा पैसा जो है वो उसी में निकल जाता है, उधारी भी हो जाता है। तो ये जो गहलोत सरकार ने किया है वो जबरदस्त है। और उसके बाद में इस साल, तो इस बार जो है इस चुनाव में, तो उसको तो लिमिट बढ़ा के 50 लाख कर दिया। तो ये सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था पूरे चुनाव। उसके अलावा जो सिलेंडर जो है 500 का बोले थे पहले कांग्रेस, फिर भाजपा जो है 450 का बोल दी, तो कांग्रेस ने पलट के फिर से उसको और सस्ता करके 400 कर दिया। अब इसके नीचे तो भाजपा आ ही नहीं सकती। तो ये महंगाई से लड़ने का ये मुद्दा ये था। बेरोजगारी का जो मुद्दा है, तो उस पर राजस्थान में 2 लाख लोगों को नौकरियां दी गई हैं सरकारी, और इस बार जो है 10 लाख नौकरियां देने का प्रावधान भी है। और जो एग्जाम होते हैं, तो एग्जाम फीस जो है अभी मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था फॉर्म का भरने का, तो उसको फ्री करने का ऐलान किया है कांग्रेस ने। किसानों के लिए भी सुविधा दिया है राजस्थान में, उनको हर एकड़ जो है वो पैसा मिलेगा। और उसके अलावा जो गृहिणियों के लिए जो है वो, तो वो गृह लक्ष्मी में उनको 2500 रुपये महीना मिलेगा। तो ये सब बहुत सारे चीज़ें जो है कांग्रेस के पक्ष में हैं, और यही वजह है कि कांग्रेस काफ़ी कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ जो निगेटिव पॉइंट कांग्रेस का है कि सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो झगड़ा है, तो ये जनता जानती भी है, देखती भी आई है, और ये झगड़ा सुलटा नहीं। भले ही दोनों को राहुल गांधी ने साथ में लेके आया, अब बोले कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, और यहाँ तक कि सचिन पायलट ने भी कहा कि मेरा जो इसमें कोई झगड़ा कोई है नहीं, मेरा जो लड़ाई है वो भाजपा से है, जो उनकी सोच है उनसे है, और हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, इस तरह की बात भी कही। तो ये सब पूरे चुनाव के दौरान ये सब बातें हुई। तो अभी क्या निकल के आ रहा है, जो अगर आप बात करें कि रिजल्ट क्या होने वाला है, कि 3 दिसंबर को क्या होने वाला है, तो देखिए कांग्रेस जो है उसका पिछले बार तो बहुत अच्छे से जीती हुई थी, 128 सीट थी 200 में से,
इस बार जो है ये कांग्रेस है, क्योंकि सत्ता बदलने का इस बार मौका था, तो उसे सीटें घटेंगी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जीत रही है, क्योंकि दिख रहा है ग्राउंड पे लोग जो बात कर रहे हैं। और भाजपा के तरफ से जो है कोई भी एक कोई मुद्दा जिसपे जनता वोट दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं मिला। सिर्फ हिंदुत्व वाले मिले, उसके अलावा भाजपा की तरफ से बात करने वाला और कोई किसी मुद्दे पे कोई भी आदमी मिला ही नहीं। पूरे कहीं पे भी आप चले गए राजस्थान में, भाजपा के बारे में और कोई बात हो ही नहीं रही थी। हिंदुत्व वाला जो भी कुछ लोग जो थे वो थे। तो सब मिला के ऐसा दिखता है कि कांग्रेस जो है वो राजस्थान जीत रही है, और उनका जो नंबर है कुछ नहीं तो मतलब 110 सीट आना चाहिए कम से कम। और भाजपा जो है वो पिछड़ी है, 100 तो पार कर ही नहीं सकते, वो 100 के नीचे ही सिमट जाएंगे, और एस्टिमेटेड 80 सीट पकड़ लीजिए उनका, उससे ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो ये पूरा निचोड़ है, ये जो चुनाव में क्या रिजल्ट आने वाला है 3 दिसंबर को, किसका किस्मत खुलने वाला है, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। और एक बात और भी है कि चुनाव में अशोक गहलोत ने खुद ही भी अनाउंस कर दिया कि मैं ही चेहरा हूँ कांग्रेस की तरफ से, और वो चेहरे थे भी। ये चुनाव जो है ये गहलोत का चुनाव था। और दूसरी तरफ मोदी जी ने वसुंधरा राजे को पीछे कर दिया और किसी को भी आगे नहीं किया, और सीधे बोले कि मेरे चेहरे पर वोट दो, मैं ही चेहरा हूँ। तो अशोक गहलोत और मोदी के बीच में ये चुनाव था। तो मोदी जी जो है वो मोदी जी के चेहरे पे जनता क्यों वोट देगी? मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनने से रहे, मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा तो उसका तो चेहरा आप दिखाए नहीं, तो ऐसे कैसे वोट दे देगी जनता? ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि कांग्रेस आराम से जीत रही है और उनकी सरकार बन रही है।